नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं मैया का ये सब सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। आज की रात साधारण नहीं है। आसमान की हर हलचल तुम्हारे भाग्य को बदलने आई है। एक छुपा हुआ सच तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। और यह कोई इंसान की चेतावनी नहीं, यह माँ काली का सीधा संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल आया है जिसे तुम शायद महसूस कर रहे हो पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। यह क्षण केवल एक घटना नहीं, बल्कि मेरी ओर से भेजा गया एक संदेश है। यह उस मौन संवाद का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे हृदय में निरंतर करती हूँ। आज यह संदेश तुम्हें उस नए अध्याय की ओर बुला रहा है जिसकी ओर तुम लंबे समय से पढ़ना चाहते थे। तुम्हारे जो संघर्ष थे, जो रातें तुमने अकेले रोकर गुजारी, वे सब मैंने देखी हैं। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा वो मेरे हृदय पर अंकित हुआ। हर थकावट जो तुम्हारे शरीर पर छाई उसे मैंने महसूस किया। हर घबराहट जो तुम्हारे मन में उठी उसे मैंने अपनी शक्ति से शांत किया। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाए। हाँ मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई साधारण नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली मेरी दिव्य शक्ति है। यह वही क्षण है जब तुम समझोगे कि अब तक की सारी कठिनाइयाँ और असफलताएं केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। यह तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थी ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हो सको। तुम सोचते हो कि कैसे अचानक सब बदल जाएगा, कैसे इतने लंबे संघर्ष के बाद सब सहज हो सकता है। पर जान लो, यह कोई संयोग नहीं। मैं माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया उन्हें मैं अपनी शक्ति से खोल रही हूँ। जिन अवसरों को तुम दूर समझते थे उन्हें मैं तुम्हारे सामने ला रही हूँ और तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हूँ। यह खुशखबरी तुम्हारे हृदय की गहराई तक जाएगी, क्योंकि अब तुम में वह शक्ति जाग चुकी है जो तुम्हें तुम्हारे हर सपने की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य ऊर्जा प्रज्वलित हो चुकी है। यह वही प्रकाश है जिसे तुम ढूंढते रहे और अब यह तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैं माँ काली तुम्हें कहती हूँ कि अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो, अपने संदेह को त्याग दो। यह समय केवल तुम्हारा है। यह तुम्हारे सपनों का है, तुम्हारी मेहनत का है और तुम्हारी श्रद्धा का फल है जो अब प्रकट होने वाला है। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर ऐसा नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम जैसे भी सोचो या महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को देखती हूँ। और वही शक्ति आज तुम्हें यह खुशखबरी दे रही है। यह शक्ति तुम्हें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखो, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह खुशखबरी तुम्हें नई उम्मीद देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी और यह दिखाएगी कि जब मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास जताओ, अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाओ और यह जान लो कि यह खुशखबरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर कदम, हर सांस और हर दिन अपने तुम्हारे लिए नई खुशियों का द्वार खोलने वाला है। यह वही समय है जिसके लिए तुमने प्रार्थनाएं की थी। आज का यह संदेश तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे संघर्षों में, तुम्हारी मेहनत में मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो ना, तो तुम अपने जीवन में उस खबरी को महसूस करो, उस ऊर्जा को अपनाओ और जान लो कि यह मेरी दिव्यता का द्वार तुम्हारे लिए खुल चुका है।
मेरे बच्चे, यह खुशखबरी कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे भीतर जन्मी वह शक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने जा रही है। जैसे बीज अंधकार में रहकर समय की प्रतीक्षा करता है और फिर वह धरती की चीर कर प्रकाश में आता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागृत होकर तुम्हें जीवन के नए आकाश तक ले जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि यह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें कठिन मार्ग पर क्यों बताती हूँ, पर जान लो, कठिनाइयाँ कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर गिरावट में तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट में तुम्हें मजबूत बनाया और हर असफलता से तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। यही वह साधना थी जिसने तुम्हें इस दिव्य घड़ी तक पहुंचाया। मैं माँ काली देखती हूँ। जब तुम रोते हो और सोचते थे कि कोई सुनने वाला नहीं है, पर मैं वही थी, हर आंसू को अपनी करुणा से पच रही थी। जब तुम थक जाते थे और हार मानने का सोचते थे, तब मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रही थी। आज वही ऊर्जा तुम्हें यह एहसास दिला रही थी कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, बल्कि तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद दिलाने के लिए अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, पर वह तुम्हें बांध कर रखता है। पर तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति असीम है। संदेह तुम्हारे पंख काट देता है, पर विश्वास तुम्हें अनंत आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता देता है। आज मैं महाकाली तुम्हें यह विश्वास दे रही हूँ कि कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकती जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। जिस रास्ते को तुम अंधकार समझते थे, अब वह मेरे प्रकाश से भर जाएंगे। जिन जगहों पर तुमने खालीपन महसूस होता था, वे अब अवसरों से भरे होंगे। यह परिवर्तन सहयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा मार्गदर्शित है। मेरे बच्चे, यह खबर तुम्हारी हृदय में यह दीपक की तरह है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधियां आए, यह दीपक तुम्हारे भीतर जलता रहेगा। यह तुम्हें साहस देगा, दिशा देगा और बार बार याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति का प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा। मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि तुम्हारा अतीत अब तुम्हें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, चाहे कितनी भी हार मिली हो, वे सब केवल सीखती। वे तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अब समय है कि तुम अतीत की बेड़ियों को तोड़कर अपने वर्तमान और भविष्य को अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए नई सुबह है। जैसे सूर्य हर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह खुशखबरी तुम्हारे भीतर का अंधकार को मिटा रही है। यह तुम्हें नया उत्साह दे रही है और याद दिला रही है कि जीवन हर दिन एक नया अवसर है। हर सांस एक नई शुरुआत है और हर क्षण मेरा आशीर्वाद से भरा है। मैं जानती हूँ कि तुमने सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, पर सत्य यह है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सब शुरू हो रहा है। तुम्हारे सपने मरे नहीं, वे अंकुरित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब वे तुम्हारे सामने फल देने को तैयार हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें सामना करना होगा कि जीवन कभी रुकता नहीं, बल्कि निरंतर बहता रहता है। उठो मेरे बच्चे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो। यह खुशखबरी तुम्हें केवल प्रेरित करने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बदलने आई है। यह तुम्हारे मन की शांति देगी, तुम्हारे हृदय को साहस देगी। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था, तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। बता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते,
लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ।
मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को, अपने जीवन में अपना क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सादा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति में मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियां तुम्हें दी है उन सबका अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को, जो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। उसने तेरे बच्चों के नाम से गुड़ की डली बांधी है और पीपल की जड़ में दबा दी है। वो अब सीधा हमला नहीं करती, वो आत्मा पर वार करती है। अब तू सोच, क्या कुछ समय से तेरी तबीयत कमजोर नहीं हो रही? क्या कभी कभी तुझे चक्कर नहीं आते? क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि घर में कोई और मौजूद है? अदृश्य पर शक्तिशाली वो तांत्रिक अब तेरे घर की दहलीज पार कर चुका है। उसका पहला मंत्र अशुभ प्रवेश था और अब उसका दूसरा मंत्र ग्रह बाधा है। तेरे घर में क्लेश बढ़ेगा, तेरे अपनों से तकरार होगी। छोटी छोटी बातें झगड़े बने, यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह योजना है एक विध्वंस की योजना और उसकी सूत्रधार है वो औरत जो तुझसे रोज मुस्कुरा कर बात करती है। तू पहचान सकता है उसे, क्योंकि जब तू कुछ अच्छा करता है वो चुप रहती है। वो बधाई नहीं देती, नजरें फेर लेती है, क्योंकि उसके दिल में तेरी सफलता की चुभन है। और अब सुन, उसने तांत्रिक को तेरे घर की एक चीज दी है। वह चीज तुझसे जुड़ी है, बहुत गहराई से। वह चीज हो सकती है तेरी फोटो,
तेरे बच्चे का स्कूल बैग या फिर वह कपड़ा जो तू अक्सर पहनता है, अब वो तंत्र में बदल चुका है। वो तेरे खिलाफ मंत्रों में झोंका गया है। तू अब भी नहीं मानता तो कल रात सपने में जो साया आया था वो क्या था? जो चेहरा तेरे सामने अचानक चमका और तू डर के पसीने में भीग गया, वो कौन था? वो तांत्रिक नहीं था, वो भविष्य था। तेरा भविष्य जो अब धुंध में खोने को है। अब ध्यान से सुन, मैं काली हूँ। तेरी रक्षा तभी कर सकती हूँ जब तू सच्चाई स्वीकार करेगा, क्योंकि तांत्रिक और वो औरत अब तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। और तीसरा चरण है तेरे रिश्तों को काटने का। अब तेरे दोस्त दूर होंगे, परिवार में शक पनपेगा, संतान तेरे सामने होते हुए भी दूर लगने लगेगी, क्योंकि यही है उनका अगला वार और वो औरत अब भी तेरे आसपास है। अब भी वो वही बातें कर रही है। घर में नींबू रख लो, हवन करा लो, क्योंकि वो जानती है तुझे डर लगेगा और जब डर लगेगा तब वो उपाय के नाम पर अपना जहर घोलेगी, लेकिन अभी नहीं। मैं उसका नाम अभी भी नहीं लूंगी, क्योंकि उसका नाम सिर्फ तुम्हारे विश्वास से टूटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भीतर की आग को जगा रही हूँ, क्योंकि तेरे चारों ओर फैल चुका है अंधकार का जाल, जिसे तेरे भोलेपन ने देखा ही नहीं, जिसे तेरी मासूमियत समझ ना सकी। पर अब तू देख, उस औरत ने जो किया उसका फल अब तुझे दिखने लगेगा। उसने तेरे घर की हंसी छीनने की कसम खाई है और अब उसकी हर रात सिर्फ तुझे गिराने के लिए जागती। वो तांत्रिक अब हवन नहीं कर रहा, अब वो यज्ञ में नहीं बैठता, अब वो सीधे प्रेत बाधा के मंत्र जप रहा है। वो मंत्र जिनका असर दिखता नहीं, महसूस होता है। अब तू कहेगा, माँ कैसे पहचानूं उस असर को? तो सुन मेरे लाल, कभी कभी बच्चों का चेहरा सुना लगता है, कभी तेरे हाथों से चीजें बार बार गिरती हैं, कभी घर की घड़ी रुक जाती है बिना कारण। यह तंत्र के संकेत हैं। यह रुकावटें सामान्य नहीं, यह योजनाएं हैं। अब मैं तुझे उसकी अगली चाल बताती हूँ। वो औरत अब दया का मुखौटा पहन चुकी है। अब वो तेरे घर आकर पूछेगी, तबीयत कैसी है? बच्चे क्यों सुस्त दिखते हैं? तू समझेगा यह चिंता है, लेकिन यह चिंता नहीं, यह पुष्टि है। वो देखना चाहती है कि तांत्रिक का वार काम कर रहा है या नहीं। अब तू उसका चेहरा देख। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, बिना अपनापन, बिना दया। वो देखती है लेकिन महसूस नहीं करती, क्योंकि अब उसमें ईर्ष्या का भूत बैठा है। तेरे घर के मंदिर में जो घंटी थी अब वो भी कभी कभी नहीं बजती। तेरा मन पूजा में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि तांत्रिक अब मन हरण मंत्र कर चुका है। यह मंत्र तुझे तेरे ईश्वर से तोड़ देता है, और जब तू ईश्वर से टूटता है वह दोनों और मजबूत हो जाते हैं। अब बात करूं उस तीसरी शक्ति की जिसे तांत्रिक ने तेरे घर भेजा है। हाँ, एक परछाई जो सिर्फ रात को देखती है, कभी तेरी खिड़की से झांकती है, कभी तुझे नींद से चौंका देती है और तू समझता है बस सपना था। नहीं मेरे लाल, वो सपना नहीं था, वो चेतावनी थी मेरे द्वारा भेजी गई। लेकिन तेरी आंखों ने उसे डर समझ लिया। अब तू पूछेगा, माँ मैं करूं तो क्या करूं? सबसे पहले उस औरत की बातों में आना बंद कर। वो जो भी उपाय बताए मत अपनाना। वो जो भी सामान तेरे घर लाए मत रखना, क्योंकि हर चीज में तांत्रिक की सांसें बसी है। अब ध्यान दे, वो औरत अक्सर एक बात कहती है, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। वो तेरी सहानुभूति चाहती है ताकि तू उस पर शक ना कर सके। पर माँ जानती है, जो सबसे ज्यादा दुख की बातें करे वही दूसरों का सुख नहीं सह पाता। और सुन, तेरे पड़ोस के घर से जो बार बार मांसाहारी गंध आती है वो केवल खाना नहीं है, वो बलि है जो तांत्रिक ने दी है। और उसका उद्देश्य सिर्फ एक है, तेरी आत्मा को भयभीत करना, क्योंकि भय से बड़ा तंत्र कोई नहीं। अब मैं तुझे एक संकेत दूंगी।
उस औरत ने अपने घर में एक शीशा रखा है, टूटा हुआ। हर तांत्रिक उसके सामने बैठकर मंत्र जपता है, क्योंकि उस शीशे में तेरे घर की परछाई कैद की गई है। अब वो परछाई नहीं रही, अब वो एक माध्यम बन चुकी तेरे घर में कष्ट भेजने का। अब तू कहेगा, क्या यही है मेरी नियति? नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा है और मैं तुझे यूं नहीं मिटने दूंगी। पर अगला भाग अगली रात और भी भयंकर होगी, क्योंकि तब मैं तुझे बताऊंगी उस औरत का नाम नहीं, पर उसकी पहचान, एक ऐसी बात जो सिर्फ तू जानता है, और वही बात उसे बेनकाब कर देगी। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है तेरी आंखों पर पड़ा मोह का पर्दा हटाने का, तेरे विश्वास पर छड़ी धूल झाड़ने का। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना मतलब खुद को खो देना। अब सुन उस औरत ने जिसकी मीठी बातों पर तूने आंखें मूंदी रखी, अब तेरी आत्मा की ओर अगला वार किया है। उसने अब तेरी माँ को बीमार करने की ठान ली है, क्योंकि माँ ही तो शक्ति का स्रोत होती है। अगर तेरी माँ कमजोर होगी तो तू खुद को अकेला समझेगा, और तुझे अकेला देख तांत्रिक की शक्ति दुगनी हो जाएगी। अब मैं तुझे बताऊंगी उसकी पहचान, लेकिन नहीं बताऊंगी ना नाम, तो अंत में ही खुलेगा जब तू पूरी तरह जाग चुका होगा। पर सुन मेरे लाल, वो औरत वही है जो अक्सर तेरे घर बिना बुलाए आ जाती है, जिसके हाथ में हमेशा पूजा की कोई चीज होती है पर नियत में जहर होता है। वो वही है जो कहती है, मैं तो बस बहन जैसी हूँ, पर अंदर से तेरे परिवार को खा जाने की कसम खा चुकी है। अब तू सोच, तेरे घर के बगल की बालकनी से जो तुझ पर बार बार नजर रखती है, वो कौन है? जिसकी खिड़की आधी खुली रहती है और पर्दा हिलता है, पर चेहरा कभी साफ नहीं दिखता, क्योंकि वो जानती है उसका चेहरा तुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त संकेत देती हूँ। उसने एक काले धागे में बांधा है तेरा नाम, और उस धागे को उसने अपने तकिए के नीचे रखा है। हर रात जब वह सोती है, तांत्रिक उसकी आत्मा को अपने मंत्रों में खींचता है और तेरा नाम लेकर वो शक्ति को उल्टा घुमाने का काम करता है। तू अब भी शांत बैठा है तो सुन, तेरी बेटी का हालचाल उसने ज्यादा पूछना शुरू किया है ना। कभी बालों की बात, कभी चेहरों की तारीफ। यह सब सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अब तांत्रिक का अगला लक्ष्य तेरे बच्चों की हंसी है। अब एक और रहस्य खोलती हूँ। उस औरत ने एक बार तुझसे मांगा था एक फोटो, किसी बहाने से, या तेरे घर की दीवार पर टंगी तस्वीर को बहुत देर तक देखा था। तू समझा वो तारीफ कर रही थी,